हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोहित। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आईबीएस को विदाउट मेडिसिन आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो, आईबीएस के मेरे जितने सारे पेशेंट हैं, जितनों को मैंने ठीक किया, सब ये जानते हैं। यहाँ तक कि जितने इंक्वायरी के लिए भी कॉल करते हैं, हम या मैडम या कोई भी बात करते हैं हमारी टीम से, या व्हाट्सएप पे आप जब मैसेज करते हो, तो सबको ये बात बहुत क्लियरली बताई जाती है। क्या बताई जाती है? देखो, आईबीएस का जो पर्टिकुलर आपको ये समझना पड़ेगा कि आईबीएस कोई डिजीज नहीं है, कोई रोग नहीं है, ठीक है। आईबीएस जब बहुत सारे रिपोर्ट्स आपके नेगेटिव आने शुरू कर दे, बॉडी का हर ऑर्गन ठीक है लेकिन फिर भी आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें आपको नेगेटिव पैटर्न में दिख रही है, तो इसको डॉक्टर आईबीएस का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आईबीएस में आपको डायरिया हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। जिस चीज का पर्टिकुलरली कोई बीमारी का टेस्ट नहीं है कि अगर ये आप ये टेस्ट कर लो तो आपको पता है, जब मान लो डेंगू है आपको, तो आप डॉक्टर आपको प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए देगा, अगर वो कमा हुआ आएगा तो आपको डेंगू की समस्या है। लेकिन आईबीएस की कोई पर्टिकुलर जांच नहीं है, जो सारे सिम्टम बॉडी में दिखने को मिलते हैं और उससे पर्टिकुलर कोई रोग नहीं होता है, तो उसको मानसिक स्वास्थ्य के लिए, यानी आपका मानसिक स्वास्थ्य बीमार है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बीमार है, इसको आईबीएस का नाम दिया जाता है, ठीक है। एक सिंड्रोम है जिसको डायग्नोस करने के लिए पर्टिकुलर एक रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलरली कोई मेडिसिन है उसकी जो आपको पर्टिकुलर बता दिया जाए। जैसे मेरे आईबीएस फ्रॉड वाले वीडियो पे आप जाइएगा, उसमें मैंने जो एलोपैथिक आयुर्वेदिक जो मेडिसिन नॉर्मली दी जाती है डॉक्टर के द्वारा या कोई यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड करवाता है, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ बता के रखा, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब इसके लिए पर्टिकुलरली कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, तो फिर हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं या आपको खुद से क्या देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेडिसिन जो आपको डॉक्टर, आप किसी भी साइकेट्रिक, साइकोलॉजिस्ट, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप ट्रीटमेंट अपना करवा रहे हैं, कहीं से भी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सबसे पहले जो आपको ये दिमाग में समझना पड़ेगा कि आईबीएस की पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं है। जो सिम्टम जिस समय दिखते हैं, डॉक्टर उस हिसाब से आपको वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे आपने किसी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट को जाकर अपना दिखाया, तो उस समय उस सिम्टम के आधार पर, यानी अभी आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, ओवर थिंकिंग वाली समस्या, उस सिम्टम के आधार पर वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आपको पेट की थोड़ी बहुत समस्या है, गैस बन रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया वाली सिम्टम है, तो उस हिसाब से उस समय आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आप उस मेडिसिन को खुद से अपना डॉक्टर बन के 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने खा लेते हो। हालांकि डॉक्टर ने बोला था 5 दिन खाने, 6 दिन खाने, लेकिन आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप लंबे समय तक खा लेते हो। ऐसा करना बहुत गलत है, ठीक है। आप ऐसे मत करो, अपने शरीर के साथ, अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो। आईबीएस के लिए पर्टिकुलरली कोई भी मेडिसिन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वाली बहुत बड़ी समस्या है कि कॉन्स्टिपेशन हो ही जा रहा है, तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इसबगोल का प्रयोग कर सकते हो। आपको बॉडी में वीकनेस लग रही है तो अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हो, शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबे समय से हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, तो आप प्लीज़, क्योंकि आप मान के चलो 100 में से 2 लोगों को ऐसी समस्या होगी कि इसबगोल से थोड़ी बहुत कोई समस्या हो, नहीं तो किसी को भी, क्योंकि वो फाइबर बहुत सारा उसमें, वो आपके स्टूल को लूज करने में मदद करता है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत कारगर है। तो आप प्लीज 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 इसबगोल का सेवन जरूर करें। कोई भी इसबगोल ले सकते हो आप, पैकेट वाला लीजिएगा, पतंजलि का होता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आते हैं, ऐसे लूज कहीं मार्केट में मिले वो मत लीजिएगा, ठीक है। इसबगोल का प्रयोग कीजिए, उससे आपकी लगभग कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या दूर हो जाएगी, आपके बॉडी को फाइबर भी अच्छा खासा मिल जाएगा, इंटेस्टाइन को। दूसरी, अगर बॉडी में वीकनेस है तो आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हो। अश्वगंधा का प्रयोग आप 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में पी सकते हो। अश्वगंधा से धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी में मदद मिलेगी। अब शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हो। शिलाजीत टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो या नॉर्मली फॉर्म में, पाउडर वाले फॉर्म में ले सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे। उसको भी डेली रात को आप जो है कि यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को, जैसे अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग, कोई कर्नाटक से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से ये मेरे वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बेल जो अवेलेबल नहीं हो पाता। लोग बोलते हैं कि सर पेट के लिए कौन सा और एक अच्छा चीज़ बताइए जो हमारे इंटेस्टाइन के मूवमेंट में मदद करे। तो आप कोशिश करो, बेल का जो बेलवाती चूर्ण आता है उसको लो। देखो, 1 महीना लोगे, 15 दिन लोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे जब 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने लोगे ना, तो धीरे धीरे आपको फर्क पड़ना, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको मेन मेडिसिन। इसके अलावा जैसे मैंने 2-3 चीज़ें बताई, बहुत सारी और भी है आयुर्वेदिक। मेरे आईबीएस फ्रॉड वाले वीडियो पे आप जाना, उसमें देखना मेतांत है, टागरा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको लगे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बार डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से डायग्नोस्ट करवा के इस्तेमाल करना, क्योंकि अपने मन से अपना डॉक्टर मत बनिए, ठीक है। अच्छा,
अब हम जो बात करेंगे वो मेन मेडिसिन जो आईबीएस में क्या होती है। देखो, सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए आपको उठना पड़ेगा। डेली जो बिस्तर में आप पड़े रहते हो एंजाइटी, डिप्रेशन और पेट पकड़ के, आपको उठना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं उठोगे ना तो आप कैसे ठीक होगे? कोई और कैसे आपको कोई दवा खिला के ठीक कर देगा? आपको खुद से भी ये सोचना पड़ेगा ना कि हमको ठीक होना है। जो भी चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई है, उन सारों से एक ना एक दिन तो निकलना है ना, तो क्यों ना आज वो निकले। सही समय कभी नहीं आएगा। आपको अगर आज सोचना है तो आज ही निकलना है, कल निकलना है, निकलो। उठोगे नहीं, करोगे नहीं तो कैसे होगा? कोई जानवर दिख रहा है उसकी मदद करो, उसको डेली बिस्किट खिलाओ। अगर गाय दिख रही है 1 रोटी 2 रोटी उसको खिलाओ। थोड़ा बहुत लोगों को अगर बाहर दिख रहे हो, किसी की मदद कर पाओ तो वो करो। कुछ चीज़ें अनकंडीशनली करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो जब रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए ना, तो वो जानवर या कोई इंसान वो आपको अनकंडीशनली सिर्फ लव करेगा, प्यार करेगा, क्योंकि आप उससे कुछ चाहिए नहीं, उसको दे रहे हो। तो समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें करो। सुबह उठ के मेडिटेशंस पे ज़रूर ध्यान दिया करो, ठीक है? मेडिटेशंस आपके लिए रामबाण। अगर नहीं कर पा रहे हो मेडिटेशन, आँख बंद हुई, ओवरथिंकिंग, तो अपने सिर्फ सांस में ध्यान लगाओ। सांस लो, सांस छोड़ो, इस पे ध्यान लगाओ। 15 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको समय मिले, या फिर सारे दिन में 24 घंटे में अपने लिए 10 से 15 मिनट जिसमें चुपचाप आप बैठे रहो। सारे दिन में कोशिश करो, रात के समय अगर 5-10 मिनट मिल रहा है, अकेले चुपचाप बैठो। सारे दिन का क्वेश्चन जो भी चला होगा दिन में, सारे दिन किसकी वजह से, कौन से किसी बातों से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, ये सारे प्रॉब्लम का सलूशन उस 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। ट्राई करके देखना। हम डेली करते हैं ये बात। एज अ बड़े भाई, एज अ गाइडेंस, जो भी आप मानो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये करके देखना। रही बात आईबीएस की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। हाँ, 2-3 जो मैंने बताई आपको, और आयुर्वेदिक में जो मितांत और टागरा है, ये मेडिसिन हैं जो आपको हील करने में मदद करती है। बाकी एलोपैथिक मेडिसिन खाना है आपको तो कृपया करके एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा के बात करके फिर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करिए। खुद का डॉक्टर मत बनिए, ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अपनी गलतियों से सीख कर ही आपको बता रहे हैं, ठीक है? कोशिश करो इन सब चीज़ों को फॉलो करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। फिर से आईबीएस के बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।